हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अंतर क्या होता है। बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है कि सर जी लास्ट में उसके भी रहा रही है, इसके भी लास्ट में रहा रही दिया हुआ है। ऐसे कंडीशन में हम कैसे समझें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये जो है सेंटेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम जो है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चयन करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए जो स्ट्रक्चर बना है, यहाँ सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का प्रयोग हो रहा है और उसके बाद टाइम। यहाँ आपको पिछले लेसन में बताया गया है कि सिंस या फॉर इसका अर्थ होता है से, और समय जो भी दिया हो जो भी समय दिया हो, समय के अकॉर्डिंग हम जो है टाइम को रखते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद ईच, एम, आर का प्रयोग किया जा रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ भी आईएनजी लगा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट की बात आ रही। आपको बताया गया होगा ईच के साथ, ईच का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए, एम का यूज जो है आई के लिए किया जाता है, आर का यूज जो है प्लूरल के लिए किया जाता है। और यहां आप जानते हैं कि हैज बीन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है, हैव बीन जो है प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। अब समस्या ये है कि दोनों के अंत में जो है आ रहा है हमारा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो कैसे क्लियर करें कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत वाक्य को ले या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत ले। तो सिंपल सा फंडा है, समझने की बात है। यहां देखिए एक सेंटेंस है, राधा सुबह से रो रही है। यहां एक सेंटेंस है, राधा रो रही है। दोनों के अंदर आप देखेंगे तो ये जो सुबह से समय आया है इसी समय का अंतर है, बाकी तो सब सेम है। राधा रो रही है, राधा रो रही है। अब इसमें दे दिया है सुबह से, तो सुबह से, समय के साथ से का यूज हो रहा है। तो जब समय के साथ से का यूज हो तो वहां आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, उसके वर्ब लगाएंगे, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को बनाएंगे। और जहां समय से नहीं दिया है वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब के अकॉर्डिंग आप जो है सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं दो चार सेंटेंस के साथ में कि किस तरह से हम कैटेगरी की पहचान करेंगे कि सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो देखिए यहाँ पे राधा सुबह से रो रही है। अब आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो हैज बीन का यूज करना, प्लूरल हो तो हैव बीन का यूज करना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे कि क्या समय दिया हुआ है, उसके बाद टाइम का यूज करेंगे। तो देखते हैं, देखिए हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे राधा, क्योंकि काम कौन कर रहा है, राधा कर रही है। राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, इसलिए हम हैज बीन का यूज करेंगे, हैज बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, काम क्या कर रहा है, रोने का कर रही है, रोने को वीप कहते हैं, इसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे हम, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, रो रही है। अब कब से रो रही है, सिंस या फॉर। तो सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये सब जो है सिंस के अंतर्गत के टाइम है। तो यहां हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस, सुबह से, मॉर्निंग। यहां बीते हुए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने से के लिए सिंस का यूज किया। ध्यान दीजिएगा, राधा रो रही है। अब राधा रो रही है, इतनी बात इसमें बताई गई है, कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए इज का यूज,
आई है सब्जेक्ट आपका तो एम का यूज, और अगर प्लूरल है तो आर का यूज आप करेंगे। राधा हमारा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, राधा। अब इसके साथ तो हम ईज का यूज करेंगे, ईज, राधा इज। अब क्या कर रही राधा, रोने का काम कर रही है, वर्ब हमारा रही के साथ रो लग कर आ रहा है, तो वीप, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेंगे, वीपिंग, राधा रो रही, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। आइए एक दो सेंटेंस और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम जो है सेंटेंस में चयन करेंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, कौन सा सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, शेर 2 दिन से दहाड़ रहा है। अब यहां देखिए इसमें शेर 2 दिन से दहाड़ रहा है और यहां देखिए शेर दहाड़ रहा है। अगर इसमें से हम देखें इस चीज को अगर हम हटा दें तो दोनों वाक्य जो है सेम है, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। लेकिन इसमें ऐड क्या हुआ है, 2 दिन से। अब 2 दिन से ये क्या है, तो ये समय को बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है, जो क्रिया हो रही है उस क्रिया की एक्यूरेट जानकारी को दे रहा है। तो यहां जब भी समय से लगा हो तो हम देखेंगे कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत और उसके रूल के अंतर्गत हम बनाएंगे। और यहां आप देखेंगे तो यहां जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब या उसके रूल के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। देखते हैं, शेर, लॉयन। अब ये शेर की बात हो रही है तो कितने शेर की बात हो रही है, एक शेर की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहां हैज बीन का यूज करेंगे। लॉयन हैज बीन। अब यहां आप देखेंगे कि वर्ब हमारा जो है रहा के साथ लगकर आ रहा है दहाड़, शेर की गर्जना, इसको दहाड़ कहते हैं। अब उसके लिए वर्ब है रोवर, रोवर। इसके साथ जो है हम आईएनजी का यूज करेंगे क्योंकि रहा रही आया हुआ है। लॉयन हैज बीन रोअरिंग, कब से, 2 दिन से। अब 2 दिन जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एक्यूरेट समय को नहीं बता रहा है। कौन से 2 दिन इसका पता नहीं चल पा रहा है, कौन से 2 दिन से दहाड़ रहा है, सोमवार मंगलवार वाला 2 दिन या शुक्रवार शनि वाला 2 दिन, ये नहीं पता चल रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर, और टाइम हमारा है 2 डेज। इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस को हमने यहां पर फ्रेम किया। अगला सेंटेंस आप देखिए, उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में शेर दहाड़ रहा है, इसमें समय से का प्रयोग नहीं किया हुआ है। तो जब समय से का प्रयोग नहीं किया हुआ है तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के रूल के अकॉर्डिंग इसको जो है बनाएंगे। रूल क्या कहता है, रूल कहता है सब्जेक्ट, उसके बाद ईच एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज आप करेंगे। तो देखिए बात कर रहे हैं हम लायन की, सब्जेक्ट हमारा लायन है। अब लायन एक शेर की बात हो रही है, यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इज एम आर में से हम क्या लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको ईज लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। यहां हमने ईज लगाया और ईज के साथ जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म के साथ हम लगाएंगे। तो शेर कर क्या रहा है, दहाड़ रहा है। दहाड़ने को क्या कहते हैं, रोवर कहते हैं। इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, लॉयन इज रोअरिंग। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जंगल में दहाड़ रहा है कि कहां दहाड़ रहा है। अगर यहां होता शेर जंगल में दहाड़ रहा है तो लायन इज रोअरिंग इन द फॉरेस्ट। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। एक सेंटेंस और देखिए आप, पापा अमन को 2 घंटे से बुला रहे हैं, और यहां पर देखिए पापा अमन को बुला रहे हैं। दोनों जगह वर्ब जो है बुलाना लगा हुआ है, बुला रहा बुला रही लगा हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस को चयन करने के लिए आपने यहां से देखा टेंस को पीछे से, वहां भी आपने टेंस को देखा, टेंस दोनों जो है सेम यहां बता रहे हैं अभी। अब यहां से जब आप बढ़ेंगे तो उसी के बाद जस्ट आप देखेंगे कि यहां समय से दे दिया हो। तो जब आपने देख लिया कि समय से दे दिया है तो इस समय से वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत बनाएंगे। और जहां ऐसा कुछ नहीं दिया है, समय का
जो है कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। समझने का प्रयास करते हैं। पापा अमन को 2 घंटे से बुला रहे हैं। अब पापा अमन को बुला रहे हैं, तो बुला रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, और पापा अमन को 2 घंटे से बुला रहे हैं, यानी उसमें समय का जब बाउंडेशन दे दिया है, तो समय से जब आ गया तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हम जो है या उसके रूल के अकॉर्डिंग हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन फादर। अब फादर के साथ हम क्या लगाएं? हैज बीन देना पड़ेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हैज बीन। अब कर क्या रहे हैं? बुलाने का काम कर रहे हैं। बुलाने को कॉल कहते हैं, कॉल। इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, कॉलिंग। किसको बुला रहे हैं भाई? अमन को। फादर हैज बीन कॉलिंग अमन, अमन। अब यहां समस्या ये आ गई कि हम सीन्स लगाए कि फार लगाए। तो सीन्स और फार के चार्ट में हमने आपको बखूबी समझाया और बताया है कि कहां पर सीन्स आते हैं, कहां पर फार आते हैं। तो आप इतना जानिए कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो हम वहां पे सीन्स का प्रयोग करेंगे, और जहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात आ रही है वहां पे हम फॉर का प्रयोग करें। तो ये 2 घंटा जो है ये पीरियड है, ये एक्यूरेट टाइम नहीं है। 7 से 9 नहीं दिया, 7 बजे ऐसा नहीं दिया, 9 बजे तक ऐसा नहीं दिया। यहाँ क्या किया उसने? 2 घंटे दे दिया है। तो ये 2 घंटे जो है अवधि को बताता है, और जब ये अवधि को बता रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम फॉर का यूज करेंगे। फादर हैज बीन कॉलिंग अमन फॉर, कब से बुला रहे हैं? समय क्या दे रहा है? 2 घंटे, 2 hours। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। यहीं आप देखिए इस सेंटेंस को, पापा अमन को बुला रहे हैं। यहां जो है समय नहीं दिया हुआ है, कोई टाइम नहीं है, न निश्चित समय है, न पीरियड दिया है, कुछ नहीं दिया गया है। केवल एक बात ऐसे सामने आ रही है कि पापा अमन को बुला रहे हैं। तो फादर, अब फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इज का यूज करेंगे, इज। अब क्या करेंगे? बुलाने का काम कर रहे हैं पापा के द्वारा, तो कॉल, आईएनजी का यूज करेंगे, कॉलिंग अमन। बस, इससे अधिक कुछ नहीं करना। तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी 2-4 सेंटेंस लेकर हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से। देखिए आपके सामने जो है 3 सेंटेंस पड़ा हुआ है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, और बखूबी समझना जरूरी है सेंटेंस को। क्यों? कि तभी हम जो है इसका चयन कर पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यहां देखिए पहला सेंटेंस है, मम्मी मुझे कल से गालियां दे रही है। कल से का यूज हुआ है। यहां देखिए, मम्मी मुझे अभी गालियां दे रही है। मम्मी मुझे अभी गालियां दे रही है। अब दोनों सेंटेंस को आप देखेंगे, यहां कल से ये भी समय को बताता है, और यहां अभी यह भी समय को बताता है। लेकिन यहां देखिए कल के साथ से लगा हुआ है, अभी के साथ से नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई समय होगा तो समय के साथ यदि से दिया होगा तब जाकर हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे, अन्यथा वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। कैसे देखते हैं? मम्मी मुझे कल से गालियां दे रही हैं। मॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन कल से आया, हमने चयन किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। मॉम हैज बीन गाली देने को एब्यूज कहते हैं, एब्यूज, आईएनजी लगाएंगे। एब्यूजिंग, किसे गालियां दे रही है? मुझे, ऑब्जेक्ट मैं हूं, मी। कब से दे रही है? कल से दे रही है। तो कल क्या है? कल तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। यहां हम लिखेंगे सिंस यस्टरडे। मॉम हैज बीन एब्यूजिंग मी सिंस यस्टरडे। मम्मी मुझे कल से गालियां दे रही, समय को डिनोट किया। यहां देखिए, मम्मी मुझे अभी गालियां दे रही हैं, ये भी समय को बता रहा है, लेकिन इसके साथ से नहीं आया। तो आप ध्यान देंगे, जब भी समय आए और उसके साथ से भी आए तभी वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, अन्यथा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। कैसे देखें? मॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इज क्या कर रही है? गालियां दे रही है,
abusing, abusing me now, या right now। इस तरह से हम बनेगा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पापा शाम से घर आ रहे हैं। पापा शाम से घर आ रहे हैं। यहां पर देखिए पापा शाम में घर आ रहे हैं। दोनों सेंटेंस में अंतर को समझिए। पापा शाम से घर आ रहे हैं, पापा शाम में घर आ रहे हैं। तो यहां देखिए शाम से, समय से, तो जब समय से की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत आप सेंटेंस को बनाएंगे। अगर समय आ रहा है उसके साथ से नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये सेंटेंस होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हैज बीन। पापा काम क्या कर रहे हैं? आने का काम कर रहे हैं, कम कहते हैं। इसके साथ जो है आईएनजी लग जाएगा। कमिंग, कहां आ रहे हैं? घर, होम। कब से आ रहे हैं? तो शाम से आ रहे हैं। तो शाम तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हमें सिंस लगाना पड़ेगा। सिंस इवनिंग, इवनिंग। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। इसी सेंटेंस को आप इसमें देखिए। पापा शाम में घर आ रहे हैं, शाम में घर आ रहे हैं। तो पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, यहां से नहीं दिया हुआ है, समय के साथ से नहीं दिया है, इसलिए इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंतर्गत बना रहे हैं। पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसके लिए हम इज का यूज करेंगे। पापा इज कमिंग होम। कब आ रहे हैं भाई? शाम में, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से जो है सेंटेंस को हम चयन करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। आइए देखते हैं। मैं वहां 2 साल से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। दोनों सेंटेंस को देखिए। यहां देखिए समय को बता रहा है, यहां भी देखिए समय को बता रहा है, दोनों में समय को बता रहा है। तो समय फाउंडेशन नहीं है पहचान करने का कि प्रेजेंट परफेक्ट का है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। लेकिन हाँ, समय के साथ जब से दिया हो, समय के साथ जब से दिया हो तब जो है आप इसको चयन कर सकते हैं कि समय के साथ से जो दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला है, अन्यथा उसे जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। देखिए मैं वहां 2 साल से पढ़ा रहा हूं। कौन पढ़ा रहा हूं? मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट डिनोट कर रहा है, प्लूरल बता रहा है। इसके साथ तो हम हैव बीन का यूज करेंगे। और इसको क्यों हमने इसके अंतर्गत लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत? क्योंकि यहाँ जो समय के साथ से लगा हुआ है, तो जब समय के साथ से लगा हुआ है ना, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है और उसके रूल और नियम के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। आई हैव बीन, क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। स्टडिंग, स्टडिंग, कब से पढ़ रहा हूं? 2 साल से। कौन से 2 साल? पता नहीं चल रहा है, इसलिए जो है यह जो है अवधि को बता रहा है 2 साल, तो हम फॉर का यूज करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग, कहां? वहां। ऑब्जेक्ट है हमारा देयर। अब देखा यहां 2 साल से के लिए हमने फॉर का यूज किया। फॉर 2 years। तो समझ में आया, समय से के साथ हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने इस वाक्य को बनाया। अब समय तो दिया है, इसमें भी दिया है। मैं सुबह किताब पढ़ रहा हूं, मैं सुबह किताब पढ़ रहा हूं। तो मैं सब्जेक्ट हमारा आई है, इसके साथ हम बना रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। क्यों बना रहे हैं? सुबह के साथ से नहीं लगा हुआ है। तो जब सुबह के साथ से नहीं लगा हुआ है तो हम कैसे इसको सेंटेंस को ऐसे भी बना ले। मैं सुबह में किताब पढ़ रहा हूं, सुबह में। तो सुबह में किताब पढ़ रहा हूं या सुबह किताब पढ़ रहा हूं, बात एक ही है। तो
आई के साथ हम यूज क्या करेंगे, एम का, और इसको किस टेंस के अंतर्गत बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे कि जो समय है समय के साथ से नहीं दिया है, समय के साथ में दे रहा है, खाली समय दे रहा है, इस तरह की क्रियाएं कर रहा है, तो आप कभी भी चूकेंगे नहीं। जब समय के साथ से होगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे, अन्यथा आप जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो प्रयास कीजिए समझने का। यहां हम इसको बना रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत, और हम देखेंगे कि आई के साथ इसमें एम का यूज करते हैं। आई एम क्या करते हैं भाई, आई एम, मैं क्या कर रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग, रीड कहते हैं किताब पढ़ने को, ING लगाया हमने। आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं। अ बुक, कब पढ़ रहा हूं, सुबह में पढ़ रहा हूं, सुबह में, सुबह से नहीं, सुबह में। तो यहां हमने लिखा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो आशा करता हूं बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया दोनों में डिफरेंस, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। फिर लेकर आऊंगा इससे रिलेटेड कुछ समस्याएं और समाधान करके आपको बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।